विदेश में रहते हैं, भारत की पैतृक संपत्ति पर आपका हक क्या है? एनआरआई वारिसों के लिए बड़ी खबर। जानिए भारत में प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के नियम। फीमा का सुरक्षा कवच कैसे बचाता है एनआरआई की विरासत और संपत्ति। बिना इनहेरिटेंस टैक्स के करोड़ों की प्रॉपर्टी एनआरआई के लिए क्या है नियम। भारत में मिली विरासत की संपत्ति बेचने से पहले जान ले ये जरूरी कानून। क्या आपने कभी भी सोचा है, अगर कोई भारतीय परिवार सालों पहले विदेश में बस गया हो लेकिन उसकी जड़ें आज भी भारत में, तो उसके माता पिता या फिर रिश्तेदारों की संपत्ति का क्या होगा। मान लीजिए लंदन, दुबई, अमेरिका या फिर कनाडा में रहने वाला एक एनआरआई अचानक ये खबर सुनता है कि भारत में उसके परिवार की एक पुश्तैनी जमीन, मकान या करोड़ों की संपत्ति अब उसके नाम आने वाली है। लेकिन इसके साथ ही कई बड़े सवाल भी खड़े हो जाते हैं। क्या विदेश में रहने वाला व्यक्ति भारत की संपत्ति का कानूनी वारिस बन सकता है? क्या कृषि भूमि या फिर पुश्तैनी जमीन भी उसे मिल सकती है? क्या विरासत में मिली संपत्ति पर कोई टैक्स देना होगा? और आखिर फीमा नाम का कानून एनआरआई के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? इन सभी सवालों के जवाब जानना सिर्फ जरूरी ही नहीं, बल्कि आपके करोड़ों रुपए के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम विस्तार से समझेंगे कि भारत में एनआरआई प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के नियम क्या है, फीमा कैसे काम करता है, कौन से दस्तावेज जरूरी हैं और टैक्स के नियम क्या कहते हैं, और वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से कई एनआरआई वर्षों तक कानूनी विवाद में फंस जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि भारत में विरासत में मिली संपत्ति पर एनआरआई के क्या क्या अधिकार हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रियलिटी और मैं हूं आपके साथ मनीषा से। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर फीमा क्या है। फीमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 विदेशी मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को नियंत्रित करने वाला कानून एनआरआई और ओसीआई के संपत्ति संबंधी अधिकारों को निर्धारित करता है। विरासत में मिली संपत्ति के प्रबंधन और धन की वापसी के नियम तय करता है। फीमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट भारत का वो कानून है जो विदेशी मुद्रा और विदेश में रहने वाले भारतीयों से जुड़े वित्तीय मामलों को नियंत्रित करता है। जब भी कोई एनआरआई भारत में संपत्ति खरीदता है, विरासत में प्राप्त करता है या फिर बेचता है, तब फीमा के नियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छी बात यह है कि फीमा एनआरआई को विरासत में मिली संपत्ति रखने, उसका प्रबंधन करने और कुछ शर्तों के साथ उसकी बिक्री से प्राप्त धन विदेश भेजने को अनुमति देता है। यानी कि फीमा सिर्फ नियम नहीं बनाता, बल्कि एनआरआई के अधिकारों की भी रक्षा करता है। एनआरआई किन संपत्तियों को विरासत में प्राप्त कर सकते हैं? घर और फ्लैट, कमर्शियल प्रॉपर्टी, प्लॉट, कृषि भूमि, फार्म हाउस और बागान भूमि। भारत के कानून के अनुसार एनआरआई भारतीय निवासी या फिर किसी अन्य एनआरआई से चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति विरासत में प्राप्त कर सकते हैं। इसमें घर, फ्लैट, दुकान, ऑफिस, प्लॉट, कृषि भूमि और फार्म हाउस तक शामिल हो सकते हैं। यानी यदि आपके माता पिता या फिर रिश्तेदार भारत में संपत्ति छोड़कर जाते हैं, तो विदेश में रहने के बावजूद आप उस संपत्ति के कानूनी वारिस बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल बनता है, आखिर ये तय कैसे होगा कि संपत्ति मिलेगी किसे? इसका जवाब छिपा है भारत के उत्तराधिकार कानून में। किस कानून के तहत तय होती है विरासत? हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम यानी कि हिंदू सक्सेशन एक्ट। ईसाई, पारसी, यहूदी। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम यानी कि इंडियन सक्सेशन एक्ट। भारत में विरासत का बंटवारा व्यक्ति के धर्म के अनुसार लागू होने वाले व्यक्तिगत कानूनों से तय होता है। यदि मृतक हिंदू, सिख, जैन या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो उनकी संपत्ति का बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार होगा।
वहीं ईसाई, पारसी और यहूदी समुदाय के लिए भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। यही कानून तय करते हैं कि संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी कौन होगा और किसे कितना हिस्सा मिलेगा। क्या विरासत में मिली संपत्ति पर टैक्स देना पड़ता है? क्या भारत में इनहेरिटेंस टैक्स लगता है? तो इसका जवाब है नहीं। भारत में विरासत में मिली संपत्ति पर कोई भी इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता। ये जानकर आपको राहत मिलेगी कि भारत में वर्तमान समय में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगता। यानी यदि आपको अपने माता पिता या फिर किसी रिश्तेदार से संपत्ति विरासत में मिलती है तो केवल संपत्ति प्राप्त करने पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। यदि आप भविष्य में उस संपत्ति को बेचते हैं तो टैक्स के नियम बदल जाते हैं। संपत्ति बेचने पर टैक्स, 24 महीने से पहले बिक्री शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, 24 महीने बाद बिक्री लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, 20% टैक्स प्लस इंडेक्सेशन बेनिफिट। मान लीजिए आपको विरासत में एक फ्लैट मिला। यदि आप उसे 24 महीने के अंदर बेच देते हैं तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू हो सकता है। लेकिन यदि आप उसे 24 महीने से अधिक समय तक रखने के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू होगा। ये टैक्स आमतौर पर 20% की दर से लगाया जाता है और इसमें इंडेक्सेशन का लाभ भी मिलता है, जिससे टैक्स का बोझ कम हो जाता है। किराए की आय पर टैक्स, किराए से होने वाली आय टैक्स योग्य। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के तहत टैक्स एनआरआई को आयकर रिटर्न दाखिल करना पड़ सकता है। अगर विरासत में मिली संपत्ति से आपको किराया मिल रहा है तो वो आय पूरी तरह से टैक्स योग्य होगी। ये आय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है और एनआरआई को भारतीय आयकर कानूनों के अनुसार रिटर्न दाखिल करना पड़ सकता है। रिपैट्रिएशन रूल्स, एनआरआई विदेश भेज सकते हैं। 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक प्रति वित्तीय वर्ष शर्तें, टैक्स क्लियरेंस, फीमा नियमों का पालन, आवश्यक दस्तावेज। फीमा के तहत एनआरआई कुछ शर्तों के साथ संपत्ति की बिक्री से प्राप्त धन को विदेश भेज सकते हैं। वर्तमान नियमों के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की राशि विदेश भेजी जा सकती है। हालांकि इसके लिए टैक्स क्लियरेंस और आवश्यक दस्तावेजों का होना अनिवार्य है। यानी कि फीमा एनआरआई को सिर्फ संपत्ति रखने का अधिकार ही नहीं देता, बल्कि उनकी कमाई को कानूनी रूप से विदेश ले जाने का भी रास्ता प्रदान करता है। जरूरी दस्तावेजों के बारे में भी जान लेते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, वसीयत यदि उपलब्ध हो, संपत्ति के टाइटल दस्तावेज, पहचान और पता प्रमाण, फॉर्म 15CA, 15CB। विरासत का दावा करने के लिए सबसे पहले मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। इसके बाद उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या कानूनी वारिस प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ सकती है। यदि वसीयत मौजूद है तो उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा संपत्ति के टाइटल दस्तावेज, पहचान पत्र और टैक्स से जुड़े दस्तावेज भी जरूरी होते हैं। संपत्ति बेचने और धन विदेश भेजने की स्थिति में फॉर्म 15CA और फॉर्म 15CB जैसी प्रक्रियाएं भी पूरी करनी पड़ सकती हैं। विशेष सलाह, सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें, रिकॉर्ड्स तुरंत अपडेट कराएं, कानूनी सलाह लें, टैक्स नियम जरूर समझें, फीमा अनुपालन सुनिश्चित करें। तो आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि भारत में एनआरआई को विरासत में संपत्ति प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। भारत में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, लेकिन संपत्ति बेचने और किराए की आय पर टैक्स नियम लागू हो सकते हैं। फीमा एनआरआई के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो उन्हें संपत्ति रखने और उसका प्रबंधन करने और कानूनी रूप से धन विदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है। लेकिन किसी भी विवाद, टैक्स योजना या फिर बड़े वित्तीय निर्णय से पहले विशेषज्ञ कानूनी और कर सलाह जरूर लें। नमस्कार।